जवाब न मिल पाने की वजह से ऐसी-ऐसी घटिया कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ उनकी ज़िंदगी खराब हो रही है। मेरे अनुसार सर किसी भी संस्था को चुनाव करने के लिए 5 चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि 5 चीज़ें इकोसिस्टम बनाती हैं। पहला होता है प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग का जो जन्म हुआ है, एक अच्छे प्रोडक्ट को बेचने के लिए हुआ है और बड़ा बिज़नेस जो होगा वो प्रोडक्ट से ही होगा। 90% लोग जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हमें सबसे पहला चीज़ यही ध्यान देना है कि हम जिस भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं? रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है या नहीं है? कंपनी की खुद की आर-एन-डी प्रोडक्ट है या नहीं है? और सबसे ख़ास बात, अगर इसको चुनाव करना तो आप ऐसे चूज़ कीजिए कि अगर आप इस कंपनी में नहीं होते, तो क्या आप ये प्रोडक्ट खरीदते? अगर जवाब यस आ रहा है, इसका मतलब कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं। और अगर जवाब नो आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी का सहारा लेना हाँ, पड़ना नहीं है। जा रहा है। बहुत बढ़िया। कंपनी प्रोडक्ट को लेके किस तरह का अपना मत रखती है, उसके डेवलपमेंट के पीछे कंपनी क्या काम कर रही है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट को लेके हमें समझना चाहिए। प्रोडक्ट की मैनेजमेंट तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट की डिलीवरी सिस्टम सही है या नहीं है, क्योंकि मैंने कई संस्थाओं को देखा, जिनकी डिमांड प्रोडक्ट की आज होती है, पहुँचती है 15 दिन बाद, तो ऐसे बिज़नेस नहीं चलेगा। पहला है प्रोडक्ट। दूसरा चीज़ होता है पे आउट सिस्टम। अगर 100 लोग हमारे साथ आते हैं, 90 लोग आते हैं प्रोडक्ट से, लेकिन 10% जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, जो अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करने वाले लोग होते हैं, उनको चाहिए पे आउट सिस्टम। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का पे आउट सिस्टम कैसा है। ओवर पे आउट भी डेंजरस है और लो पे आउट भी डेंजरस है। अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसा हर डायरेक्ट सेलर को अगर देखा जाए, लोग पूछते हैं भाई पैसा कहाँ से आता है, तो लोग बड़ी कॉमन एग्जांपल बताते हैं, कोका कोला के एग्जांपल लेके बताते हैं। 70% 30% का रेशियो बताते हैं। इसका मतलब कोई भी संस्था मार्केटिंग में 70% पैसा खर्च करती है। हम लोग क्या हैं, डायरेक्ट सेलर, हम लोग डायरेक्ट सेलर मार्केटिंग वाले पार्ट में हैं। तो कोई भी संस्था अगर 60 से 70% का पैसा बांट रही है, इसका मतलब जो लोग हैं वो पैसा अच्छा कमाएंगे। तो कितने परसेंट पैसा बाँटती है, किस प्लान से बाँटती है, ज़्यादा मायने नहीं रखता। कैलकुलेटिव हो और कितना परसेंट पैसा सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी डालती है, ये बहुत मायने रखता है। अगर 60 से 70% का पैसा डाल रही है कोई भी कंपनी, तो फिर आप उस कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। एक्सेस पैसे का अगर कोई वादा देता है, तो भी गलत है। कम पैसा अगर कोई डाल रहा है, तो भी गलत है। आज हमारे यहाँ गुमराह करने के लिए लोग 3 तरह के प्लान चला रहे हैं। एक फ्रेशर ओरिएंटेड प्लान होता है, जहाँ पे जॉइनिंग के वक़्त इतना मोटा पैसा दिखा देंगे कि फ्रेशर लुभाना होके जल्दी उसके साथ जुड़ जाता है। ये गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीडर्स ओरिएंटेड प्लान, सीनियर ओरिएंटेड प्लान बना रखे हैं। ऊपर वाले दबा के पैसा कमा रहे हैं, नीचे वाले को कुछ नहीं मिलता। तो हमें चेक करना पड़ेगा और इसको चेक करने का मैं बड़ा आसान तरीका बोलता हूँ कि आप पता कीजिए कि उस कंपनी में फ्रेशर कितने दिन में सक्सेसफुल हुआ है। अगर किसी भी संस्था में फ्रेशर सक्सेसफुल है, इसका मतलब उसका प्लान तगड़ा है, प्लान सही है, प्लान एक फ्रेशर को ग्रो कराने लायक है। लीडर तो हो ही जाएगा, लीडर को तो ट्रेनिंग लीडर तो पता कहीं से है, हो जाएगा सर। सेमिनार पता है, लोगों को लीड करना आता है। लेकिन अगर किसी कंपनी में कोई व्यक्ति बिना नेटवर्किंग करे आया है और वो सफल हो रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये। अब ये कैसे होगा? तीसरी चीज़, एजुकेशन सिस्टम। आज डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसे की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरा पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एजुकेशन सिस्टम। हमें ये पूछना चाहिए सामने वाले अपलाइन से कि भाई साहब आपकी कंपनी में एजुकेशन सिस्टम कैसा है? क्योंकि इससे पता चलता है कि वो संस्था हमें बना क्या रही है। हमारे इंडस्ट्री में कौन लोग आते हैं? अनप्रोफेशनल लोग आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग आते नहीं हैं। अब उन्हें हम 70 करोड़ की बात बता रहे हैं, 100 करोड़ की बात बता रहे हैं, करोड़ों रुपए कमाने की बात बता रहे हैं। अब वो कैसे कमा सकते हैं विदाउट एजुकेशन सिस्टम? तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उस संस्था की एजुकेशन सिस्टम कैसी है। अगर एजुकेशन सिस्टम पावरफुल है, तो मतलब बिज़नेस निकल जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट भी अच्छा है, पे आउट भी अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है। फिर चौथा चीज़ चेक कीजिए, अपलाइन। आप जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस अपलाइन का विज़न कैसा है? वो कितना आगे जाने वाला है? कहीं लालची तो नहीं है? कहीं उसकी नीयत कहीं और तो नहीं है? जैसे सर आपने अभी बताया कि भाई अपलाइन भाग जाए वहाँ से तो फिर क्या करोगे? ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये चारों चीज़ जब आती है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग का एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाती है। अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा पे आउट, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, दमदार अपलाइन, एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाती है। और बोलते हैं कि जब इस इकोसिस्टम में आप परफॉर्म करेंगे, यानी आपका भी रोल ज़रूरी है। पाँचों चीज़ों से मुट्ठी बन रही है, प्रोडक्ट, पे आउट, एजुकेशन सिस्टम, अपलाइन और ये पाँचवाँ हम, तब मुट्ठी बन रही है और ये एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम बना रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। और एक पॉजिटिव इकोसिस्टम में जब कोई इंसान काम करेगा, तो उसकी ग्रोथ 100% होगी। किसी भी कंपनी के चुनाव में मैं बोलता हूँ ये 4 चीज़ आप चेक कर लो, 5वाँ तो आप हैं ही और मेहनत कर दो, 100% करियर बनेगी। बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, अमित जी।